हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। देखो, टिश्यू बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी सेल को मिला दिया जाए तो एक ग्रुप बनता है सेल का, उसको ही हम टिश्यू बोल देते हैं। आप बोल सकते हो कि सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोल सकते हैं। अब आपके अर्थ पे दो तरीके के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक प्लांट है और एक एनिमल है। तो प्लांट सेल जब मिल जाती हैं तो बनता है आपका प्लांट टिश्यू। अगर एनिमल सेल्स मिल जाती है एक साथ तो बनता है आपका एनिमल टिश्यू। तो अगर हम एनिमल सेल्स है, ये कोई एक सेल है पर्टिकुलर, ऐसी ही सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन वाली सेल एक साथ मिल जाएंगी तो एक आपका एनिमल टिश्यू निकल के आएगा। सिमिलरली अगर मैं प्लांट सेल्स को मिला दूँ तो प्लांट टिश्यू निकल के आएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क। ये इसकी डेफिनेशन होगी। समझ में आ गई? टिश्यू की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल्स को मिला दिया जाए तो एक एनिमल का क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर टिश्यू, एक पार्ट बनेगा। क्योंकि आपके बॉडी के हर पार्ट में एक अलग तरीके का क्या होता है, एक टिश्यू होता है, उसका एक अलग तरीके का फंक्शन होता है। तो वो जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके सेल, उस बॉडी पार्ट की सेल पे डिपेंड करता है। और इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर होता है। तो ग्रुप ऑफ द सेल इज नॉन एट द टिश्यू, ठीक है। लेकिन जो सेल होनी चाहिए वो सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, टिश्यू को हम और डिवाइड करके कैसे देख सकते हैं। अगर मैं बहुत जल्दी से ऊपर से बताऊं तो हम कुछ इस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले वाली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है आपका प्लांट टिश्यू जो है वो दो तरीके के होते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा प्लांट का एक पार्ट होता है जो कि हमेशा ग्रो करता रहता है। आप काट दो उसको, जैसे ये प्लांट है, प्लांट की टिप को आप काट दोगे तभी भी ये क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसा पार्ट जो ग्रो करता रहे, पूरा फर्दर लाइफ में ग्रो करता रहे, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ वो ग्रो करेगा। वहां पे मिलने वाले टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैरिस्मेटिक टिश्यू। याद रखना, मैरिस्मेटिक वर्ड का ही मतलब है कि कोई भी चीज जो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करती रहे, ठीक है, उसको मैरिस्मेटिज्म बोलते हैं। और ऐसी चीज जो कि ग्रो ना करे, प्लांट का एक ऐसा भी पार्ट होता है जो ग्रो नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यू को बोलेंगे हम परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जिसकी एबिलिटी लूज हो जाती है फर्दर डिवाइड होने की, उसको बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। क्लियर? ये मैं ऊपर से अभी समझा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में समझेंगे। अब जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो भी तीन तरीके के होते हैं। एपिकल मतलब चोटी, प्लांट की चोटी पे पाए जाने वाला, क्योंकि वहां से भी वो ग्रो करता है। दूसरा होता है लेटरल, जो प्लांट की जो गिर्थ होती है, जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, वहां पे जो ग्रोथ के लिए पाए जाने वाला टिश्यू होता है उसको बोलते हैं लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। और एक होता है आपका इंटरकैलरी, जहां से नोट्स निकलते हैं, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, वहां पे मिलने वाला टिश्यू को हम बोलते हैं इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर हो गई मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में बात। अब हम बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो ग्रो हो चुका, फर्दर ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू का पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का जो पहला पार्ट होता है, पहली ब्रांच है सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और आगे ग्रो भी नहीं करता है। परमानेंट मतलब ग्रो नहीं करेगा, सिंपल मतलब सिर्फ एक ही तरीके की सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये भी तीन तरीके से डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ठीक है। और अगर मैं एक ऐसी टिश्यू की बात करूं जो कि परमानेंट तो है लेकिन मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। देखो, कॉम्प्लेक्स शब्द का मतलब क्या है कि बहुत अलग अलग तरीके की चीजें एक साथ मिल जाएं, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो एक ऐसा टिश्यू जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बना होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो जाइलम एंड फ्लोएम इज एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर? अभी हम डिटेल में देखेंगे, बस मैंने ऊपर से ब्रीफली समझाया है, ठीक है। अब ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया आपका प्लांट। अगर मैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं जिसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एनिमल। एनिमल के अंदर कितने तरीके के टिश्यू होता है, तो एनिमल की स्किन को बनाने के लिए, अंदर के ऑर्गन को बनाने के लिए, नर्व सिस्टम को बनाने के लिए, हड्डियों को बनाने के लिए, लिगामेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के टिश्यू मिलते हैं। तो मेजरली उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर मिलने वाले टिश्यूज को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपके ऑर्गन को बनाते हैं, आपकी स्किन को बनाते हैं, आपके वेन्स को बनाते हैं, आपकी नसों को बनाते हैं, उनको एपिथेलियल टिश्यू में डाल दिया गया। नर्व टिश्यू, जो चीज हम सेंस कर पाते हैं चीजों को, आपके किसी ने थप्पड़ मारा, आपको दर्द हुआ,
तो उस चीज को सेंस करने के लिए न्यूरॉन काम आता है, और न्यूरॉन आपके मैसेज को पहुंचाता है किससे, पूरे के पूरे नर्व सिस्टम से। तो वो सेल्स का ग्रुप को क्या बोल दिया, नर्व सिस्टम बोल दिया, नर्व टिश्यू बोल दिया, तो दूसरा नाम दिया नर्व टिश्यू। उसके बाद वो आपकी मसल्स होती है, ये एक ऐसे सेल से मिलके बनी होती है जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और स्क्वीज होने की एक एबिलिटी होती है, फैलने की और सिकुड़ने की एबिलिटी होती है, इनको मसल टिश्यूज बोल दिया। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है, आप बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में फैला होता है। जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपका बोन्स आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट्स फैट आपका कनेक्टिव टिश्यू है, और आपके कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 4-5 फेमस एग्जाम्पल है जो कि आपकी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि सेल से मिली हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो इसमें भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ ना। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्या एग्जाम्पल दिया, फैट। फैट जो है वो लिपिड की फॉर्म में, या बोल दो कि फैट की फॉर्म में आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में पाया जाता है। तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में आपको मिलेगा। बोन जो है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन का जो स्मूथ एंड होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जैसे आपकी नोज होती है ना, नोज की जो आगे वाली हड्डी होती है इसको कार्टिलेज से बना हुआ, जो आपकी कान की हड्डी होती है ये भी कार्टिलेज होती है। तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और टेंडेंस होते हैं, टेंडेंस क्या होता है, मसल, जो आपकी मसल होती है उसको हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम टेंडेंस बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से टिश्यूज को हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम लिगामेंट्स की बात कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं, दिस इज जॉइंट, ये आपका जॉइंट है, इस जॉइंट पे क्या होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। स्मूथ आप बोल सकते हो, स्मूथेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या है, एक टिश्यू है। क्लियर। तो टिश्यू 2 तरीके के पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्लांट के अंदर भी 2 तरीके से, और यहाँ पे 4 टाइप ऑफ टिश्यू हम डिवाइड करते हैं एनिमल्स के अंदर। अब हम डिटेल में देखेंगे इन सारे टाइप ऑफ टिश्यूज को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लांट के 2 पार्ट होते हैं। प्लांट का एक पार्ट जो पूरे थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है, फर्दर ग्रो करता है, वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरीके का होता है। एक होता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिम या मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो एपिकल शब्द का मतलब है कि प्लांट का वो पार्ट, चोटी जो होती है ना जहाँ पे नए नए पत्ते आते हैं, उसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो लेटरल, जो गिर्द को बढ़ाता है, जो मोटाई को बढ़ाता है, उसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जहाँ से नोड्स निकलते हैं, नई ब्रांचेस निकलती है, वहाँ पे मिलने वाले टिश्यू को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है वहाँ पे मिलने वाले को बोलते हैं बेसिकली मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर हो गई बात। और ऐसा पार्ट जो ग्रो नहीं करता है जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो लूज कर देता है डिवाइड होने की, फर्दर डिवाइड होने की एबिलिटी को। तो उसके अंदर 2 तरीके के टिश्यू आता है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल मतलब ऐसा टिश्यू जो फर्दर ग्रो भी नहीं होगा लेकिन एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 एग्जाम्पल है, डिटेल में और देखने वाले हैं, अभी रुक जाओ। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 बहुत बड़े एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जाइलम और फ्लोएम। इनके अंदर जाइलम जो होता है वो 3-4 चीजों से मिलके बना होता है, 3-4 अलग अलग सेल से मिलके बना होता है, इसलिए इसको बोला है कॉम्प्लेक्स। और ये एक बार डेवलप होने के बाद डेवलप नहीं होता, इसलिए इसका नाम होता है परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर। और अगर मैं इमेज से समझाऊं यहाँ पे अगर मेरिस्मेटिक को, क्योंकि मेरिस्मेटिक समझना बहुत ईजी है, एक ऐसा पार्ट प्लांट का जो ग्रो करेगा वहां पे मिलने वाले टिश्यूज को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो जो चोटी पे मिलता है उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है उनको बोल देते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक, और जो नोड्स को निकालते हैं, जहां से ब्रांचेस निकलती है, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। ठीक है, याद रखना, ये तीनों टर्म्स याद रखनी है। अब हम परमानेंट टिश्यू को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू को क्लियर हो गया यहां तक, परमानेंट टिश्यू को थोड़ा और डिटेल में। परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ, सिंपल मतलब एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होने वाला। क्लियर। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका पैरेन्काइमा, फिर आता है आपका कोलेनकाइमा, फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा।
ठीक है। ये तीन नाम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। एक ही तरीके की सेल से पैरेन्काइमा मिलके बना होता है, कोलेनकाइमा भी एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होता है, और स्क्लेरेनकाइमा भी एक ही तरीके की सेल से मिलके बना होता है। मतलब ये तीनों एग्जाम्पल है सिंपल परमानेंट टिश्यू के। क्लियर। जो आपके लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, और आपको याद रखना है जितना भी प्लांट का पेरिफेरल रीजन होता है, परमानेंट टिश्यू का पेरिफेरल रीजन, प्लांट का पेरिफेरल रीजन, वहां पे मिलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे पत्तों के ऊपर जो टिश्यू मिलेगा उसको बोलेंगे पैरेन्काइमा। उसके बाद में जैसे थोड़ा सा आपने देखा होगा लीव्स के पीछे जो हिस्सा होता है जो कि कनेक्ट रहता है किसको, आपके ब्रांच से कनेक्ट रहता है, लीव्स के पीछे जो हिस्सा होता है उसको बोलेंगे आपकी ये कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है। नेक्स्ट जो सबसे हार्ड पार्ट होता है ना, जो प्लांट का सबसे हार्ड पार्ट, जैसे मूंगफली का छिलका, कोकोनट का ऊपर का कवर जिसको कोकोनट हस्क बोलते हैं, या फिर बोलते हो कि वॉलनट जो आता है, अखरोट के ऊपर वाला जो हिस्सा आता है, उसको बोलेंगे कि ये स्क्लेरेनकाइमा से। ये एक ही तरीके की सेल से मिलके बना हुआ है, इसका ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन ये सबसे टफ होता है। तो मैंने टफनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से तीनों का नाम लिख दिया, पैरेन्काइमा स्मूथ, और थोड़ा टफ कोलेनकाइमा, उससे सबसे ज्यादा जो टफ होता है वो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। सीड की जो कोटिंग होती है वो भी स्क्लेरेनकाइमा से मिलके बनी होती है। स्क्लेरेनकाइमा इज अ टिश्यू। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जो कि मोर देन 3 टाइप ऑफ सेल से मिलके परमानेंट टिश्यू बना होता है। एग्जाम्पल है जाइलम एंड द फ्लोएम। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आता है यहाँ पे जाइलम, और जाइलम किस किस चीजों से मिलके बना होता है। दूसरा आता है फ्लोएम, उस दोनों को देखने वाले हैं। जाइलम मतलब पानी को ले जाने का काम करने वाले को हम जाइलम बोलते हैं। क्लियर। जो पानी को ले जाएगा उसको जाइलम बोलेंगे, जो फूड को लेके जाएगा पूरे प्लांट में उसको हम फ्लोएम बोलेंगे। जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स होती हैं इसके अंदर, वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकेट्स का काम होता है कि पानी को ऊपर की तरफ लेके जाए, मतलब वर्टिकली अपवर्ड लेके जाए, क्योंकि पानी तो जड़ों से ऊपर की तरफ ही जाता है ना। तो ट्रैकेट्स का काम होती है पानी को नीचे जड़ों से और पूरे प्लांट में लेके जाने का। वेसल्स का क्या करती है, वेसल्स आपकी सपोर्ट करती है, वेन्स की तरह काम करती है, और फाइबर्स भी आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके प्लांट को। नेक्स्ट होता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम किस किस चीज से मिलके बना होता है, सीव ट्यूब से, फाइबर मतलब फ्लोएम फाइबर से, और कंपेनियन सेल से। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने होने की वजह से इनको कॉम्प्लेक्स बोला है, और आगे ग्रो नहीं होने की वजह से इनको परमानेंट बोला है। क्लियर हो गई इतनी बात। लेट्स मूव फर्दर, आगे मूव करते हैं। तो यहां पे हमने देख लिया प्लांट का पूरा काम। अब हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू को और डिटेल में। सिंपल परमानेंट टिश्यू में मैंने आपको बताया कि पैरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, और स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो मैंने इनको इस तरीके से जमाया था कि जो पैरेन्काइमा होता है वो होता है सॉफ्ट जगह पे मिलने वाला, और कोलेनकाइमा होता है वो होता है थोड़ा हार्ड टफ जगह पे मिलने वाला, और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे आपके अखरोट का जो कवर होता है या सीड का, किसी भी सीड का जो कवर होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से ही मिलके बना होता है, बोल सकते हो उसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। और डिटेल में यहाँ पे समझू तो पैरेन्काइमा भी 2 तरीके के होते हैं। जैसे ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलेंगे उसको, क्लोरेनकाइमा। ठीक है। प्लांट्स मैंने बताया कि सॉफ्ट जगह मतलब पत्तों में होता है, लेकिन ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, जो कि फ्लोट कर सकता है, जो कि आप बोल सकते हो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, आपके लोटस प्लांट के पत्तों के अंदर आपका ये प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट हो सके। ऐसा पैरेन्काइमा जिसके अंदर एयर प्रेजेंट हो। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स होती है, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे होता है थिन सेल वॉल होती है इसकी। जो पैरेन्काइमा मिलेगा उसकी जो सेल्स होंगी उनकी लिविंग सेल्स होंगी, और उनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ही पतली होगी, क्योंकि ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पे मिलता है। क्लियर। स्पेस होता है सेल्स के बीच में, सेल टू सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के अंदर। क्लियर हो गई इतनी बात। फूड स्टोर एंड द मैकेनिकल सपोर्ट। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि किस में प्रेजेंट होता है, जो पत्ता होता है ना
वो बना होता है कंप्लीटली क्लोरेनकाइमा से, मतलब पैरेनकाइमा का पार्ट ही है क्लोरेनकाइमा, उससे ही बना होता है। अगर मैं प्लांट के और थोड़े से टफ पार्ट पे आऊं, जैसे पत्ते के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है जिसको डंठल बोल देते हो आप, वो बना होता है, उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा से मिलके बना होता है। इसकी जो सेल्स होती है वो भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है, जिंदा सेल्स होती हैं। सेल्स के बीच में यहाँ भी स्पेस होता है, फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। और नेक्स्ट सबसे जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, जैसे कोकोनट हस्क हो गया, वॉलनट हो गया, मूंगफली का छिलका हो गया, ये होता है स्क्लेरेनकाइमा से मिलके बने हुए। इनकी जो सेल्स होती है वो लिविंग सेल्स नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत टफ होती है, तो वो डेड सेल्स ही होंगी, तो डेड सेल्स होती हैं। दूसरा हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट होगी, सीड कोटिंग में इनका यूज़ किया जाता है, और आप बोल सकते हो कि कोकोनट हस्क इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये मैंने सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट डिटेल में समझा दिया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एनिमल टिश्यू मैंने आपको पहले भी समझाया कि 3-4 तरीके के आपके इन एनिमल्स के टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम देखने वाले हैं वो होता है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर फैला हुआ हो, जैसे आपका फैट हो गया, आपका बॉडी फैट हो गया, वो भी एक टिश्यू है, क्योंकि वो भी आपकी फैट सेल से मिलके बना होता है। ब्लड हो गया, बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए। और आपका टेंडन्स क्या होता है ये पूछोगे आप, अभी समझाऊंगा डिटेल में जब हम कनेक्टिव टिश्यू को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और आपके कार्टिलेज बता दिए मैंने, लिगामेंट्स हो गए। ये 5 मैंने मेजर नाम लिए जो आपको याद रखना है। जो मेजर नाम याद रखना है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को। नेक्स्ट आपका बोन पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तैयार करता है। कार्टिलेज ऐसी हड्डियां, या बोल दो कि ऐसी हड्डियां जो मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल हड्डियां बॉडी में मिलती हैं आपकी, इसलिए इनको भी हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लिगामेंट्स आपके ये जो जोड़ों पे मिलने वाला जो हड्डी है, इसको बोल दो कि हड्डियों के बीच में मिलने वाली जो जगह होती है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, जो कि पूरी बॉडी में आपको मिलती हैं। उसके बाद में होता है टेंडन्स, जो आपकी मसल होती है, मसल को हड्डी से जोड़ने का जो फाइबर होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में जुड़ी होती है ना। अगर टेंडन नहीं होगी तो आपकी जो मसल है वो निकल के कहीं से भी कहीं पे चली जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, जो स्किन को बनाता है, आपके दिल को बनाता है, आपके फूड कैनाल को बनाता है, तो इनको बोलते हैं, जैसे नस को बनाता है, आपकी वेन्स को बनाता है, इनको एपिथेलियल टिश्यू बोल दिया गया। नेक्स्ट होता है मसल टिश्यू, जो मसल बनाने का काम करे, और इन टिश्यूज़ की खास बात होती है इजीली कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, इजीली स्क्वीज हो पाती है, इजीली इनका एक्सपेंशन हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका नर्व टिश्यू, इसकी मदद से हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो इतने तरीके के 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब मैंने बार बार बताया आपको और अभी भी बताऊंगा, यही वही बात फिर से बोल रहा हूँ। तो जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है लिगामेंट। आपकी हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लिगामेंट। तो लिगामेंट को बनाने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। एक हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, या बोल दो कि हड्डी और हड्डी के बीच में जो चीज़ होती है उसको लिगामेंट बोलते हैं। पूरी बॉडी में होती है तो इसको हम कनेक्टिव टिश्यू में डाल देते हैं, क्लियर। तो पहली चीज़ तो हो गई लिगामेंट। दूसरा होता है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज आपके जो हड्डी होती है, हड्डी के लास्ट वाला जो पार्ट होता है, या बोल दो कि कच्ची हड्डी, जैसे जो आपकी नोज है, जो आपका ईयर है, वो कार्टिलेज ही है, बोन नहीं है, कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है आपका, आप बोल सकते हो कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका बोन्स, पूरी हड्डी जो कि आपकी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से मिलके बनी होती है, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है। ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे एडिपोज बोल दो या फैट बोल दो, फैटी सेल्स, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करके रखती है, ऐसी सेल, इसको बोलते हैं क्या, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पूछा जाता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है या नहीं है, यस ऑफ कोर्स इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद में होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू अंडर द स्किन के अंदर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और एक और एरियोरल आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। कहाँ होता है, हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होती है ना, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी में देखो, कनेक्टिव टिश्यू ऐसी चीज जो सेल्स की फॉर्म में पूरी बॉडी में मिले, चाहे वो बिखरी हुई फॉर्म में मिले, लिक्विड में, सेमी सॉलिड में मिले, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू। व्हाट डज इट मीन? एपिथेलियल टिश्यू का मतलब पहले में मैंने आपको समझाया कि एक ऐसा टिश्यू है जिससे आपकी स्किन बनती है,
आपकी बॉडी के मैक्सिमम जो स्किन ऑर्गन्स इनसे ही बनते हैं। इसको हम डाल देते हैं एपिथेलियल में। पहला होता है आपका सिंपल एपिथेलियल या फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, क्यूबॉइड्स की फॉर्म में। और दूसरा होता है आपका सिंपल स्क्वेमस। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं, क्यूबॉइडल के ऊपर फोर्स लगा दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यस ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सिंपल कॉलमनर। अगर मैं इस क्यूबॉइडल को खींच दूं, कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो सिंपल कॉलमनर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं स्क्वेमस के ऊपर स्क्वेमस की शीट बिछा दूं, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो स्क्वेमस के चारों प्रकार समझ, एपिथेलियल के चारों प्रकार समझ में आ गए, चारों टाइप समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ये चारों से बनता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबॉइडल से कौन कौन सी चीज आपकी बॉडी में बनी होती है। जो आपकी ब्रॉन्चीज और ग्लैंड्स होती है ना, वो सिंपल क्यूबॉइडल से बनी होती है। आप बोलोगे ब्रॉन्चिल्स क्या होती है? ब्रॉन्चिल्स होती हैं, आप बोल सकते हो कि जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये। और आपकी जो जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल से ही मिलके बनी होती है। नेक्स्ट होता है आपका सिंपल स्क्वेमस। मतलब क्यूबॉइडल को अगर मैं फोर्स लगा के पिचका दूँ तो सिंपल स्क्वेमस बनेगी। और सिंपल स्क्वेमस से क्या क्या बना होता है? जितनी भी बॉडी की कैपिलरीज होती है, एल्वियोलीज होती है, ग्लूमेरुली होती है, और जितने भी टिश्यू जहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन का काम होता है, गैस का आदान प्रदान बहुत जल्दी चाहिए, वहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सिंपल स्क्वेमस। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल कॉलमनर है। तो जो आपका गॉल ब्लैडर है एंड द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे टेस्टिस, आपके ओवरीज, ये सब आपके किससे बने होते हैं? सिंपल कॉलमनर से बने होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। मतलब स्क्वेमस के ऊपर स्क्वेमस को बिछा दूं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस आता है, और ये बने, इससे क्या बनता है? इससे बनता है खून की नसें, ब्लड वेसल्स बनती हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। पहला है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है? तो जो सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू होता है वो बनाता है आपकी ब्रॉन्चिलीज को, मतलब आपकी रेस्पिरेशन को। और अगर इसको मैं पिचका दूं, अगर क्यूबॉइडल के ऊपर बैठ जाऊं, तो ऐसा कुछ सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में जो बनेगा उससे बनती है कैपिलरीज, एल्वियोलीज, ग्लूमेरुलीज, अदर टिश्यू जहां पे रैपिड डिफ्यूजन की प्रोसेस हो। तो याद रखना, रैपिड डिफ्यूजन की प्रोसेस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रैपिड डिफ्यूजन की प्रोसेस के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए? तो सिंपल स्क्वेमस। ठीक है? और जो कॉलमनर होता है वहां पे आपका गॉल ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव। ठीक है? और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस ब्लड वेसल्स को बनाने का काम करता है। ये आपको चीजें याद रखनी, दैट्स इट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका मसल टिश्यूज। मसल टिश्यू 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू और स्केलेटल मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू वहां पे मिलता है ऐसी मसल्स जो आपके इनर पार्ट में होती हैं, जो आपके फूड कनाल को बनाती हैं, जहां पे आपके जो बॉडी का अंदर लाइनिंग जो होती है उसको बनाने के लिए स्मूथ मसल टिश्यू काम में आता है। ये इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब ये खुद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेडुला ऑब्लिगेटा, आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो कंट्रोल करता है इसके फंक्शन को। और जो कार्डिक मसल होती है, दिल की जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं, वो बनी होती है कार्डिक मसल टिश्यू से। तो कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं। याद रखना, इनवॉलेंट्री का मतलब जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो स्केलेटल मसल टिश्यू होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू का मतलब है आपकी बॉडी के ऊपर हड्डी है और हड्डी के ऊपर मसल्स हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हो विद योर ब्रेन, तो उनको बोलेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, स्मूथ, कार्डिक एंड स्केलेटल। क्लियर हो गई बात? लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो होता है वो लास्ट टाइप ऑफ आपका टिश्यू होता है जो कि आपको सेंस करने के काम आता है, जिसको बोलते हैं नर्व टिश्यू। ये छोटी छोटी न्यूरॉन से मिलके बना होता है। न्यूरॉन्स कैसी होती हैं? ये दिस इज द न्यूरॉन। ठीक है? तो इनको अगर ग्रुप बना दूं तो एक पूरा का पूरा जाला बनेगा, वो जाला बोला जाता है नर्व टिश्यू। ये चीजों को सेंस करने के काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका प्लांट टिश्यू, क्योंकि एनिमल टिश्यू आपको इजीली याद रह जाएगा। तो प्लांट टिश्यू को एक बार और आप रिपीट करके देख लोगे तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, बुरा लगा तो प्लीज डिसलाइक करो, बुरा लगा तो नीचे कमेंट में लिखो कि क्या बुरा लगा, और कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू एवरीबॉडी।